नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारी आज जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने जा रही है। का नाम है फैमिली ऑफ लाइन्स। और इस फैमिली ऑफ लाइन्स जो कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे सेक्शन जैसे पैराबोला हो गए, सर्कल हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शन के जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो फैमिली ऑफ लाइन्स हम देखते हैं इसको कैसे इजीली अप्लाई किया जा सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैमिली ऑफ लाइंस, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लिया अगर कोई दो लाइंस है हमारे पास, ये दो लाइंस तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर लेगा। पहला कोई लाइन मान लीजिए ये हमारे लिए L1 लाइन है और दूसरा ये लाइन है L2। तो ये जो L1 लाइन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और जो L2 है ना, उसको हम लिख सकते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। अब इस दो लाइन का कोई ना कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा और मान लीजिए वो पॉइंट कोई ना कोई O पॉइंट, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब बताइए इस दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें बस ये दो लाइन जा सकता है, और भी लाइन जा सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर बोल दिया इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये एक लाइन चला गया जो हमारे लिए L3 हो गया, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन से मान लीजिए ये कोई लाइन चला गया और ये हमारे लिए L4 हो गया। और ऐसे बहुत सारे ऐसा लाइन चला गया, मान लीजिए ऐसे कोई लाइन चला गया जो हमारे लिए L5 हो गया। ऐसे L1 L2 L3 L5, पर इन सबका एक कॉमन इक्वेशन रहेगा। कॉमन इक्वेशन, वो कॉमन इक्वेशन क्या है? वो कॉमन इक्वेशन एक्चुअल में है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाले, ये सवाल करते करते समझ में आएगा। वो एक स्पेसिफिक कंडीशन रहेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो है ही, और दूसरा मान लीजिए कोई पॉइंट से निकल रहा है, तो हमारे लिए दो पॉइंट फिक्स हो गया, तो उसी से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। ये एक सवाल जब करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, मतलब कुछ ऐसा समझिए L1 का वैल्यू भी 0 है प्लस लैम्डा इंटू L2 का वैल्यू भी 0 है, तब भी वो 0 हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और L3 का इक्वेशन, L4 का इक्वेशन, L5 का इक्वेशन सब इसी से निकलेगा। पर L3 के लिए जो लैम्डा होगा L4 के लिए वो लैम्डा नहीं होगा, L5 के लिए कुछ अलग लैम्डा होगा। लैम्डा का वैल्यू बदलते जाएंगे और हर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अगर लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि आप लोग पैराबोला नहीं जानते, पर इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, इसका कुछ ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ, मतलब इसको टच करके कुछ ऐसा होता है। अगर मान लिया मैंने ये लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस 0 से ऊपर एकदम ऊपर उठ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये और एकदम ऊपर उठ जाएगा। तो हर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये c का वैल्यू 0 1 2 3, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? फैमिली ऑफ पैराबोलास, है ना। इससे हम फैमिली ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक बात है, इससे हम फैमिली ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अगर मैंने मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 1 हुआ, मान लीजिए अगर मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 0 हुआ, तो क्या हो जाएगा? L1 इक्वल टू 0, तो L1 का इक्वेशन आ गया। अगर लैम्डा का वैल्यू 1 हो गया तो क्या आ जाएगा? लैम्डा का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आ गया तो L1 प्लस L2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा उस पॉइंट का। अगर मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 2, तो L1 प्लस 2 लैम्डा 2 L2, उसका इक्वेशन आ जाएगा। है ना, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी के वैल्यू पुट कर दिया तो L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, तो वो कुछ और लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। तो L1 प्लस L2 को मैंने L1 L3 मान लिया, ये हमारे लिए L4 है, ये हमारे लिए L5 है, ये हमारे लिए L1 है। तो ऐसे बहुत सारे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बस लैम्डा को चेंज करेंगे, तो ये चीज कितना इजी हो गया।
अब ये तो समझ में आ गया, अब इसका थोड़ा हम एप्लीकेशन देखते हैं ताकि और समझ में अच्छे से आ जाए। पहले सवाल, सवाल से ही समझ में आएगा, याद रखना मैथ्स सवाल से आती है समझ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए बोल रखा है, जो एक पॉइंट है 2, उससे तो पास कर ही रहा है, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, पहले निकाल देते हैं, पहले लिख देते हैं, ये हमारे लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन में मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ये और ये दोनों लाइन है ना, इतना बड़ा लाइन करने की जरूरत नहीं है, ये दो लाइन है। एक लाइन जहां पर, और एक चीज इसमें हम एक L1 को मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और हम जहां L2 को मान लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये L1 और L2 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गया है, और दूसरा एक पॉइंट कहां से पास किया है 2, -3। तो इस ब्लैक वाला जो लाइन है ना, उसका इक्वेशन चाहिए, और वो कुछ L3 होगा, और हमको पता है सारे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से अगर मैंने इक्वेशन लिखा, तो इस इक्वेशन से अगर मैंने लिखा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपको लैम्डा का वैल्यू कैसे पता चलेगा, कि मैंने बोला लैम्डा का वैल्यू हर एक इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए बदलता रहता है। तो ये जो लैम्डा का वैल्यू, वो L3 निकालने के लिए क्या होगा, ये L3 ब्लैक वाला, तो हमारे लिए एक कंडीशन है, ये जो मैंने L3 का इक्वेशन निकाला इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, कंडीशन ऑलरेडी गिवन है 2, तो वो पुट करते हैं, एंड जहां पर एक लिख दो जिनिस, द लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 is also passing through 2, -3। तो जहां पर क्या लिखेंगे 2, -3 प्लस 4 प्लस लैम्डा और 6 प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जहां से क्या आती है लैम्डा इक्वल टू -3। अब लैम्डा का वैल्यू -3 हो गया, अब तुम बोलोगे नहीं नहीं क्वेश्चन हो गया, यही तो गलती हो जाती है, लैम्डा का वैल्यू -3 पुट भी करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस 4 दैट इज -3 इंटू, अरे x अच्छे से लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जहां तुम्हारा इक्वेशन क्या आ रहा है -9x, तो -8x माइनस 3 और माइनस 4y 4 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर रहा। सॉरी एक चीज गलत हो गया, ये प्लस 4y होगा, और जहां पर हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, मैं गलत हो गया, तो ये प्लस 3y और y 4y, ठीक है। तो -9x प्लस x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 4y, एंड दिस इज प्लस 24 प्लस 4 28। तो 4 -4 से डिवाइड कर दिया तो 2 माइनस वाई माइनस, तो 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको तुम और एक काम कर सकते थे, L1 L2 का सिंपल इन दो इक्वेशन का, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करते हैं, नॉर्मली एक्स वाई निकालता कुछ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा। और दूसरा है 2, -3, तो बस दोनों पॉइंट्स मिल गया, तो वहां से स्लोप निकालो, वहां से लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल दो। पर इससे जो हमने लाइन का इक्वेशन निकाला वो बहुत ज्यादा आसान है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्टेन, पहले सॉल्यूशन लिख दो, obtain the equation passing through the intersection of the line and equally inclined। तो पहले इन दोनों के पॉइंट के इंटरसेक्शन में गया है, तो ये वही वाला बात हो जाएगी, इन दोनों के पॉइंट में इंटरसेक्शन के थ्रू गया है,
तो वही वाला बात हो जाएगी कि लाइन का जो इक्वेशन होगा कुछ ऐसा होगा, 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें इक्वली इंक्लाइंड बोला है, तो ये हमारा एक्सिस है छोटा सा, ये हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया। तो जहां पे देखो इसके लिए m इक्वल टू -1 है इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए m इक्वल टू 1 है, तो इक्वली इंक्लाइंड तो ये दोनों लाइन ही है। तो जहां पर n का वैल्यू +1 है और -1 है, तो पहले इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा हो गया, और माइनस ऑफ 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई, और जहां पर हो जाएगा तुम्हारा प्लस ऑफ 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, याद है mx प्लस सी। तो y इंटरसेप्ट हमारा 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा, पर जहां पर m का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से, m का वैल्यू है 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा। अब जहां पर हम इसमें केस 1 की बात कर रहे हैं, तो इसको और वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू -1 पुट करेंगे तो बहुत ही आसान है ये सब खुद करना। -3 माइनस 5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा इक्वल टू -7, तो वहां से आ जाती है लैम्डा इक्वल टू -1। तो लैम्डा का वैल्यू -1 आएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा x इंटू, जहां पर हम बात करते हैं इक्वेशन की, अगर लैम्डा का वैल्यू -1 हुआ तो पहले कंडीशन केस 1 में लिख रहे हैं, तो 4 और लैम्डा का 4 माइनस 2 और माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5 इंटू वाई प्लस -3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा एक केस से निकाला हुआ आंसर है। ये हमारा हो गया एक केस से x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा जो केस है हमारे लिए, जहां पर दूसरा एक पेज जोड़ देते हैं, और इसमें हम लिख सकते हैं केस 2, जहां पर m का वैल्यू हमारे लिए -1 है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 निकल गया। अब दूसरे के लिए m का वैल्यू -1, मतलब 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू -1 हो गया। सॉरी -1 तो शायद निकाला था, तो m का वैल्यू जहां पर +1 है, तो +1 है तो 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 3 प्लस 5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 1। तो जहां से हम निकाल सकते हैं लैम्डा का वैल्यू 1/3। तो लैम्डा का वैल्यू अगर 1/3 हुआ, तो ये जो इक्वेशन है x इंटू 4 प्लस 2/3 माइनस ऑफ 3 प्लस 5/3 इंटू वाई 1 माइनस 1, काट के तो पहले 0 हो गया, तो x इंटू 14/3 माइनस ऑफ 14/3 इक्वल टू 0। तो जहां से लिखेंगे y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा केस 2 का आंसर। तो हमारे लिए जहां पर दो इक्वेशन आ जाएगा, एक आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वाला जो m इक्वल टू -1 से निकला, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा हमारा y इक्वल टू x, बस। बट जहां पर और एक तुम्हारा टेक्निक हो सकता है, और एक टेक्निक हो सकता है, इसको और एक टेक्निक हो सकता है, इस टेक्निक को तुम खुद सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये दोनों के अलावा ये जो मैंने दो केस किया, इसी फैमिली ऑफ लाइन्स पे अप्लाई करके एक केस से ही कर दिया जाता, मतलब दो केस करने की जरूरत नहीं होता।
बस तुम इसको खुद सोच के आना। तो अगले सवाल पे खुद सोचना, ठीक है। मैंने तो थोड़ा आंसर देखो सही है, m इक्वल टू 1 प्लस 1 अप्लाई करेगा, y इक्वल टू x और m इक्वल टू -1 x प्लस y -2 इक्वल टू 0। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, जहां पर फैमिली ऑफ लाइंस जहां पर ये लिखा है, तो फैमिली ऑफ लाइंस ये लिखा है, तो पहले लिख लेते हैं x इंटू a माइनस 2b प्लस y इंटू a माइनस 5b इक्वल टू a प्लस b passes through a fixed point for all values of a b, find the coordinates of the fixed point। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, हर फैमिली ऑफ लाइंस उसी फिक्स्ड पॉइंट से जाएगा। जो मैंने पहले इमेज दिखाया था ना ये वाला, कि हर एक पॉइंट हर एक लाइंस देखो उसी फिक्स्ड पॉइंट ओ से जा रहे हैं, भले इनके इंडिविजुअल पॉइंट अलग हो सकता है ये वाला, पर ये सारे लाइंस L3 L4 L4 L1 L2 सारे इस ओ पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका तुम्हारा क्या है, तो इसको तुम कुछ ऐसे सोचो, ax लिखो माइनस ऑफ 2bx प्लस ay माइनस ऑफ 5by इक्वल टू हो गया a प्लस b। ये ax हो गया और ये ay हो गया, ये माइनस a हो गया, और माइनस ऑफ जहां पर करो तुम 2bx प्लस 5by और जहां पर हो जाएगा b इक्वल टू 0, तो जहां पर a का कॉमन लेगा तो x प्लस वाई माइनस 1, और जहां पर माइनस ऑफ b का कॉमन लेगा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस b बाई ए इंटू 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कहीं उसी फॉर्म में है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, जहां पर L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 इन दोनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है, और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। और इन दोनों का अगर सॉल्व करोगे, देखो जहां पर तो क्या है, एक पॉइंट है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1 2x प्लस 5y प्लस 1। तो जहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा -1, और जहीं y का वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू 2। तो जो हमारे लिए आंसर होगा वो होगा तुम्हारा 2, -1। ओके, 2, -1 है, ये हमारा वही फिक्स्ड पॉइंट होगा। अच्छा, इसकी तरह एक सवाल मैंने लिखा नहीं है, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, मैंने इसको लिखा नहीं है, पर क्वेश्चन सुन लो। वही है कि वो फिक्स्ड पॉइंट निकालो, ठीक है। ऑब्टेन द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। थ्रू विच family of the line ax plus by plus c equal to 0 passes, and एक कंडीशन दे रखा है 2a plus 6c minus 3b equal to 0, 2a minus 3b plus 6c equal to 0। इसको भी वैसे ही करना, कैसे करना, इसको पहले जहां पर सोल्यूशन लिख देते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं था तो देख लो। देखो जहां पर ax प्लस by प्लस c ये हमारा फैमिली ऑफ लाइन्स है, पर इसको L1 प्लस लैम्डा L2 इस फॉर्मेट में लाना है। कहां से लाएंगे, इसी कंडीशन के अप्लाई करके। क्या लिखा है, 2a प्लस 6c माइनस ऑफ 3b इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट है ना c, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, दैट इज 3b माइनस ऑफ 2a। तो जहां से c का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा b/2 माइनस a/3, तो वही पुट कर दो, ax प्लस by प्लस b/2 माइनस a/3 इक्वल टू 0, और a कॉमन ले लो, x माइनस 1/3 प्लस b कॉमन ले लो, y प्लस हाफ इक्वल टू 0।
आ गया ना, L1 प्लस मतलब b बाई ए को लैम्डा मान लो, यहाँ पे तुम a से डिवाइड कर दो, और जहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू b बाई ए मान लेते हैं, तो L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू L2 0। x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1/3 और y का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -हाफ। है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट का फिक्स्ड पॉइंट है वो 1/3 -हाफ है। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ऑफ लाइन्स हो गया, और स्ट्रेट लाइन का चैप्टर का 80% हो गया। अब बस थोड़ी बहुत बचा है कि 2 डिग्री इक्वेशन का लाइन, जो जहां पर दोनों स्ट्रेट लाइन है पर उसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया, पढ़ा देंगे अगले दिन। होमोजेनियस इक्वेशन जिसको बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन बस बचा हुआ है, बाकी सारे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब तुमको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम इसी चैनल में जो प्लेलिस्ट गिवन है मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसी प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जितनी भी हमारे सेशन हुई है उसको चेकआउट कर सकते हो, और उसी में रहे, सब कुछ उसी में ही है। और पूरी जे एडवांस 2026 के लिए इस चैनल पर प्रिपेयर करवाया जा रहा है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो मैं कोचिंग का नाम ले लूं, तुमको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। पूरी मैथ्स इसी यूट्यूब चैनल में फ्री में हो जाएगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और जैसे जे एडवांस्ड में आएगी वैसा वैसा ही करवाऊंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुमको अलग से प्रैक्टिस मटेरियल जो मैं दूंगा उसका सोल्यूशन, बहुत सारे और अदर डिस्कशन करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में बताओ टेलीग्राम ग्रुप की जरूरत है कि नहीं। अगर तुम लोग बोलोगे तभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगा बहुत सारे अदर मटेरियल्स, अदर पीवाईक्यू सॉल्विंग, अदर क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत सारे एआईटीएस टेस्ट पर पूरी मैथ्स की प्रिपरेशन, बोर्ड्स का, एनडीए का, जेई का, सब इसी चैनल पे हो जाओगे। तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आती है वीडियो डाल। जय हिंद।